गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास में हमारा जो हमारी कल की क्लास में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था, चैप्टर नंबर 12 कैदी और कोकिला। तो फिर उसका जो था, मैंने जीवन परिचय भी आपको उसका उनके जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और साथ में जो हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट हो गया था, और उसका फर्स्ट पैरा जो था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो बच्चों, आज की क्लास में जो है सेकेंड पैरा मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों, आज की मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, वो जेल में बंद हैं, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो वो जेल में बंद थे, और जेल में आधी रात में उनको एक कोयल की आवाज़ आती है, और उनको दिखता है कि वो सामने पेड़ पर एक कोयल बैठी हुई चीख रही होती है। तो वो कोयल से जो है वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों चीख रही हो इतनी रात में, और तुम्हारी आवाज़ जो है वो मुझे, जैसे एक कोयल की आवाज़ मधुर होती है तो लगता है कोयल जब अपनी आवाज़ निकालती है लगता है वो बड़ी खुश है, लेकिन आज जो है वो कोयल की आवाज़ जो सुन रहे हैं तो उन्हें कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना नज़र आ रही है, सुनाई पड़ रही है, यानी उनको लग रहा है कि कोयल भी दुखी है। तो इसी जो ये काव्यांश है हमारा, इसमें जो है कवि जो है वो कोयल के दुखी होने का उसका कारण पूछता है, और उसको थोड़ा सा एहसास भी होने लगता है कि शायद कोयल को कोई ना कोई परेशानी है, इसीलिए वो जो है कोयल इतना चीख रही है। तो फिर इसमें कोयल कुछ अपनी आशंकाएं जताता है। तो इस काव्यांश में जो है कवि को लग रहा है कि कोयल किस लिए चीख रही है, और वो कोयल की जो संदेश जो है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोयल का संदेश। अब हमारी लाइनें देखिए बच्चों। क्यों हूक पड़ी बेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है कवि जेल में कैद है, जेल कोठरी में कैद है, और वो जेल के पास बोलती हुई कोयल की वाणी में छुपे हुए संदेश को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस अवतरण में कवि ने अंग्रेजों की जन विरोधी गतिविधियों को भी दर्शाया है। कवि जेल कोठरी में कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, किस कसक भरी बाणी में तुम क्यों चीख रही हो, यानी क्यों हूक पड़ी मीन्स ऐसा लग रहा है कि कसक मीन्स दुख या कोई वेदना है जो तुम्हारी बाणी में हमें क्या है, साक्षात हमें झलक रहा है। वेदना बोझ वाली सी, और तुम जो आवाज़ है, तुम्हारी जो आवाज़ है उसमें एक वेदना का बोझ नज़र आ रहा है। वेदनापूर्ण यानी दुखपूर्ण आवाज़ जो है वो तुम्हारी नज़र आ रही है, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो और तुम उस दुख को व्यक्त करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे उस दुख को समझ नहीं पा रहा हूँ। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है जिसको लेकर तुम इतनी अधिक उद्विग्न एवं व्याकुल हो, यानी तुम्हारा ऐसा क्या लूट लिया गया है जो तुम इतनी अधिक दुखी हो, और इतनी अधिक दुखी होने के बाद तुम इतनी आधी रात में जो है इतनी जो है तीव्र है ना, मतलब ऐसी तीव्र ध्वनि से चीख रही हो जैसे जो हमारे कानों को चुभती हो, है ना। आप खुश नहीं हो, मुझे लग रहा है कि कोयल खुश नहीं है, क्योंकि कोयल की जब खुशी की है, जो कोयल जो कूकती है, जो अपनी आवाज़ निकालती है, वो तो बहुत ही मधुर होती है। तो यही कहा है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ऐसा कुछ लुट गया है जो तुम इतनी व्याकुल आवाज़ में इतनी आधी रात में जो है वो तुम क्या कर रही हो, चीख रही हो। तो कभी ये जानने की कोशिश। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हारी वाणी जो है, तुम्हारी आवाज़ जो है वो कैसी है, मृदुल मीन्स मधुर है, और मृदुल वैभव की रखवाली सी, और तुम्हारी ऐश्वर्य वाली, है ना। और मधुर आवाज़ होने के साथ साथ तुम्हारी आवाज़ जो है वो ऐश्वर्य की भी प्रतीक है। तो कह रहे हैं कि तुम मृदुल और ऐश्वर्य की प्रतीक आवाज़ वाली हो, और रखवाली सी, और तुम उसकी स्वामिनी हो, यानी इतनी मधुर आवाज़ की क्या हो, तुम स्वामिनी हो। कोकिल बोलो तो, फिर भी इतनी अधिक विचलित तुम क्यों हो, हे कोकिल तुम्हारी आवाज़ में इतनी अधिक विक्षिप्तता, यानी इतना अधिक दुखीपन जो है वो तुम्हारी आवाज़ में क्यों है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, कह रहे हैं कि कोयल इतनी आधी रात में तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। बावली मीन्स पागल होना, है ना। क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या फिर तुमने आधी रात में किसी दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग की जो है वो लपटें देख ली, यानी ज्वालाएं मीन्स आग की लपटें, या तो तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है और तुम इतनी आधी रात में इसीलिए चीख रही हो।
दूसरी भाषा में बच्चों कवि ये भी कहना चाहता है कि कवि कह रहा है कि कोयल शायद मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम्हें अंग्रेज़ी राज का अंधकार और उसकी भयानक अत्याचार युक्त जो नीतियां हैं उनका भी ज्ञान हो गया है। यानी जो अंग्रेज़ों का जो अत्याचारपूर्ण जो अंधकार है, मुझे लग रहा है उनकी नीतियों का तुम्हें ज्ञान हो गया है और आज तुम चीख चीख के यहाँ पर मुझे बताने आई हो। बताओ ना, तुम्हारी वाणी में इतनी उद्विग्नता यानी इतनी व्याकुलता क्यों है? कोयल, तुम क्यों चीख रही हो? तुम अपने चीखने का मुझे कारण बताओ। तुम इतनी अधिक व्याकुल क्यों हो? हे कोयल, मुझे तुम बताओ। तो इन पंक्तियों में तो बच्चों कवि जो है वो कोयल से उसकी दुखीपूर्ण जो वो दुख है उसको जो व्यक्त कर रही है उसके कारण पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा दुख है, और कोयल के दुख को कवि समझ नहीं पा रहा है और ना तो कोयल अपने दुख को व्यक्त कर पा रही है। जो कवि जो है वो विभिन्न प्रकार के अपने मन में जो है वो आइडिया लगा रहा है कि पता नहीं, हाँ शायद कोयल ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, इसीलिए कोयल जो है वो इतना अधिक चीख रही है। तो बच्चों ये तो हमारा आज सेकंड पैरा जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया और कल जो है हम इसका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे इस चैप्टर का काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन में एक ही पैरा कंप्लीट हो पाएगा। थैंक यू बच्चों।